डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन मैं 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड को मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और वह कौन सा टेंस में है, कौन सा सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है, कैसा स्ट्रक्चर है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, उसका पिक्चर क्या हो सकता है, ये सारा कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। उसका एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप हर दिन 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखते हैं तो आज आप एक दिन अवश्य ही एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप अपने पॉकेट में आपके पॉकेट में या आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप किसी चीज़ को खरीदना चाहें तो वहाँ से आपको खरीद पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हो कि वो मिल नहीं सकता है अगर आपका परिचय उनसे नहीं है तो उसी तरह अगर हम मेरे अंदर में वर्ड पावर नहीं होगा और अगर हम इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज वी डोंट हैव वर्ड पावर इन आवर माइंड। इफ वी इफ वी हैव वर्ड पावर ऑन अस देन वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर मेरे पास वर्ड पावर की संख्या ज़्यादा होगी तो मैं अवश्य ही बोल पाऊंगा। डियर फ्रेंड, तो मैं ज़्यादा आपसे समय ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और फर्स्ट वर्ड है आपका अनाउंस। अनाउंस का मतलब है घोषणा करना और ये क्या है, आपका वर्ब है। अनाउंस है ना, वर्ब है। अब हम लोग यहाँ पे इसका पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर है आपका, जैसे ये जो ऑफिसर है वो अनाउंस कर रही है कोई चीज़ की, किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे घोषणा कर रही है, अनाउंस कर रही है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। तो हिंदी का सेंटेंस आपका, वह खबर की घोषणा करने वाली थी, है ना। अब यहाँ पे आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो है आपका टू वाला सेंटेंस, है ना। तो टू वाला सेंटेंस अगर नहीं देखें, जैसे एम टू, आर टू, इज टू, हैड टू, हैव टू, तो हमारे प्ले लिस्ट के जनरल इंग्लिश में जा कर के चेक करें। वहाँ पे मैं इसके बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। आप जा कर के उस तरह के स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है, वह खबर की घोषणा करने वाली थी। सी वॉज अबाउट टू अनाउंस द न्यूज, है ना। तो अब यहाँ पे आपका एक न्यू वर्ड है, वो वर्ड है अबाउट टू, है ना। अबाउट टू का मतलब करने ही वाली थी, है ना। वह न्यूज की घोषणा, समाचार की घोषणा, जो भी न्यूज था उनके पास, उसकी घोषणा करने ही वाली थी। तो इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पे करेक्शन की जरूरी है, ठीक ना, कि वह खबर की घोषणा करने ही वाली थी। अब फोर्स देना, अगर हमको इस सेंटेंस को बनाना है तो ऐसे बनेगा, सी सी वॉज टू अनाउंस द न्यूज। या अबाउट टू का मतलब ही लग जाएगा, इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और आगे की वर्ड देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड मैं लिया हूँ यहाँ पे, अमलगेमेशन, है ना, अमलगेमेशन। तो ये नेक्स्ट वर्ड है अमलगेमेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी संगठन को मिलाने की क्रिया। जो कोई कंपनी अगर दूसरा काम करता है, मान लो एक ही काम करता है और दोनों कंपनी मिल करके एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, तो वहाँ पे जो मिलने की क्रिया होती है, कार्य होती है, उसको बोलते हैं अमलगेमेशन। अब यहाँ पे क्या है, किसी संगठन को मिलाने की क्रिया, है ना, ये एक तरह की नाउन है। ये अगर वर्ड में देखें तो ये नाउन है। अब हम लोग इसका पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे दो तरफ की कंपनी है, मान लो ये वहाँ की मैनेजर है एक कंपनी की और ये एक कंपनी की मैनेजर है। दोनों में वार्ता हो रही है, दोनों में मिलने की बात की जा रही है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है, उनके कंपनियों का अमालगेमेशन हुआ, ठीक ना, अमालगेमेशन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है, देयर कंपनीज अंडरवेंट अमलगेमेशन, है ना। तो उनकी कंपनियों का मिलने की क्रिया अंडरवेंट मतलब हो गई है, ठीक ना, चल रही है बातचीत। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड की बात करते नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका रीस्ट्रक्चर, है ना। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है पुनः निर्माण, मतलब फिर से निर्माण करना, उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे रोड बन चुकी है और उसको फिर से रिपेयर की जा रही है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, अब इसका सेंटेंस देखते हैं। तो इसका सेंटेंस है, वे सड़क का पुनर्निर्माण शुरू करने लगे। दे बिगेन टू रीस्ट्रक्चर द रोड। अब यहाँ पे क्या है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म आपका है, ठीक ना, बिगिन का सेकेंड फॉर्म, बिगिन का सेकेंड फॉर्म आपका बिगेन है। और ये अगर टेंस की बात करें तो V2 में है। तो V2 हम लोग किस टेंस में यूज करते हैं, तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो दे बिगेन टू रीस्ट्रक्चर द रोड, वे सब रोड की फिर से निर्माण करना शुरू किया, ठीक ना। यहाँ पे जो है इन्फिनेटिव टू के रूप में यूज हुआ है, टू रीस्ट्रक्चर। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटाइटी, ठीक ना। इंटाइटी का मतलब होता है अस्तित्व। तो ये अगर
वर्ड की बात करें तो ये भी आपका क्या है, नाउन है ना। इंटाइटी मतलब अस्तित्व। अब यहाँ पे देखो सभी का अस्तित्व है, सभी का एक सीमा लगा हुआ है, जितने भी देश का वर्ल्ड में पे दिया हुआ है तो सभी का एक अस्तित्व है। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका सेंटेंस में यूज। तो हर देश का अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग अस्तित्व होता है, सबका अलग नेचर होता है, हर हर जगह का नेचर अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग मिलता है, तो वो जो जीवन वहाँ पे होती है सब जगह हर देश की अस्तित्व अलग होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट इंटाइटी। यहाँ पे कल हम लोग हैव हैज का यूज सीखे थे, उसमें से यहाँ पे अब है कि हैज के बाद आप नाउन और वर्ब आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक क्या है, नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक कंट्री के पास अलग अलग इंटाइटी होता है, अस्तित्व होता है। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट का मतलब हुआ अलग अलग, है ना। डिफरेंट का मतलब हुआ अलग अलग, एवरी का मतलब प्रत्येक, और कंट्री का मतलब देश। तो प्रत्येक कंट्री के पास अलग अलग क्या होता है, इंटाइटी होता है, अस्तित्व होता है। डियर फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड में आ गए हैं। वो नेक्स्ट वर्ड है इंटाइटीज, है ना। इंटाइटीज का मतलब होता है संस्था, है ना, किसी भी तरह का संस्था। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ विभिन्न कंट्री का जो संस्था है वो सभी मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है, इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। बैठक में विभिन्न संस्थाओं के लोग थे, है ना। बैठक में मतलब मीटिंग में विभिन्न तरह के लोग उपस्थित थे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका इंग्लिश का सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हर एक वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे है पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंटाइटीज वर इन द मीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, पीपल, पीपल मतलब लोग, है ना। पीपल का मतलब होता है लोग, फ्रॉम का मतलब हुआ से, और डिफरेंट का मतलब हुआ अलग अलग, इंटाइटीज का मतलब हुआ संस्था, वर मतलब थे, है ना, और इन द मीटिंग मतलब मीटिंग, बैठक में। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं सारा का वर्ड बता दिया। इसमें से आपको जो हार्ड वर्ड है वो आप अपने नोटबुक में लिख लें या फिर अपने डायरी में लिखें और उसको 1 से 2 बार पढ़ें, या वीडियो के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका वर्ड पावर बढ़ेगा और एक दिन आप इंग्लिश को ईजिली समझ पाएंगे। कोई भी न्यूज़पेपर, कहीं भी कुछ किसी तरह का वर्ड लिखा वहाँ पे आप समझ पाएंगे। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि कहीं भी आप कोई बुक में, कोई न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको न्यू वर्ड मिलता है तो उसको आप एक डायरी में नोट करें और उसको वर्ड फाइंड आउट करें, उसका मीनिंग लिखें, ताकि आपको ज़्यादा वर्ड पावर बढ़ेगा। और एक रूल और है इंग्लिश का कि अगर आप कोई वर्ड से जंप करते हैं तो भी आपको इंग्लिश जल्दी सीख नहीं पाएंगे, तो इसलिए कोई वर्ड से जंप नहीं करना है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की सेंटेंस देखते हैं। तो लोग, अलग अलग संस्थाओं से लोग मीटिंग में थे, ठीक ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका डीमर्जर। डीमर्जर का मतलब होता है बड़ी कंपनी का विभाजन। जैसे होंडा था, हीरो होंडा पहले था, है ना, पहले हीरो होंडा था, वो उसको क्या किया, कंपनी डीमर्जर कर दिया। डीमर्जर मतलब दो बड़ी कंपनी अलग हो गई, जैसे होंडा अलग हो गया और हीरो अलग हो गया। हीरो होंडा पहले एक ही कंपनी की गाड़ी आती थी, हीरो होंडा, तो हीरो अलग हुआ, होंडा अलग हो गई, तो उसी को हम लोग डीमर्जर कहते हैं। बड़ी कंपनी का विभाजन होना, अलग अलग हो जाना, उसको डीमर्जर कहा जाता है। तो जैसे हीरो होंडा ने डीमर्जर कर लिया, हीरो होंडा अंडरवेंट अ डीमर्जर, ठीक ना, मतलब कि हीरो होंडा ने डीमर्जर हो गया, हीरो होंडा को डीमर्जर हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका इशू, ठीक ना। इशू का मतलब होता है मुद्दा, किसी तरह की मुद्दा होना, उसको हम बोलते हैं इशू। तो इशू है, तो इशू आपका यहाँ पे मुद्दा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं इशू है इस, तो उसके लिए प्रोसेसन किया है, जुलूस निकाला है, और आगे इन लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका सेंटेंस देखते हैं। वो सेंटेंस है आपका, यह एक राजनीतिक मुद्दा है, ठीक ना। दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, दिस इज अ पॉलिटिकल इशू। अब अगर हम वर्ड की बात करें तो यहाँ पे वर्ड है आपका, वर्ड की बात करें तो आपका वर्ड होगा दिस, मतलब यह, इज मतलब है, ए पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इशू मतलब मुद्दा, है ना। तो यहाँ पे आपको याद करना है, दिस का मतलब यह, इज मतलब है, ए पॉलिटिकल मतलब एक राजनीतिक, और इशू मतलब मुद्दा, तो यह एक पॉलिटिकल मुद्दा है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे सेंटेंस है आपका, डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड में है आपका सबऑर्डिनेट, है ना। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है नीचे काम करने वाला। जैसे कोई भी ऑफिस में या कहीं भी आप काम करते हैं तो आपसे जो नीचे उसी व्यवसाय में या उसी पेशा में या प्रोफेशन में जो काम करता है और उससे नीचे जो काम करता है आपसे, उसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं।
तो नीचे काम करने वाला। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक सीनियर को दिखाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सीनियर को दिखाया गया, इसका सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे उप जो होता है उससे जो नीचे होता है उसको दिखाया गया है पिक्चर में। अब हम लोग यहाँ पे इसकी सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस में क्या है। तो सेंटेंस में अब हम लोग सेंटेंस में आ चुके हैं और यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है वह उसके नीचे काम करने वाली है ना। तो सी इज हिज सबऑर्डिनेट, सी इज हिज सबऑर्डिनेट मतलब वह उसके नीचे काम करने वाली है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की वर्ड की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आ गए हैं और वह वर्ड है आपका असेसिंग, है ना, असेसिंग। तो असेसिंग का मतलब होता है आकलन करना। असेस का मतलब होता है आकलन करना, यहाँ जरन के रूप में यूज किया गया है बिफोर में। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये असेस मतलब आकलन करना, है ना। असेस ये इतना आपको नहीं करना है, असेस का मतलब आकलन करना। डियर फ्रेंड्स, तो इसी से बना आपका असेसमेंट, असेसिंग और आकलन, ये असेस, असेसमेंट और असेसिंग, ये तीन वर्ड आपका बना। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है आपका इसका पिक्चर। तो पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लेडी है वो कुछ यहाँ पे असेस कर रही है, आकलन कर रही है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे यह है, या इसका सेंटेंस है। तो आगे सेंटेंस में वह कंपनी की लागत का आकलन कर रही है ना। तो सी इज असेसिंग कंपनी कॉस्ट, है ना। कॉस्ट मतलब लागत, कंपनी मतलब कंपनी होता है, असेसिंग मतलब आकलन कर रही है, और सी का मतलब होता है इज, सी का मतलब इज, असेसिंग मतलब आकलन करना, सी मतलब वह, और कंपनी कॉस्ट का मतलब होता है लागत। डियर फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। तो क्यों है? क्योंकि सी और ही के साथ में, या सी, ही और कोई सिंगल नेम के साथ में आपका क्या होता है, तो बिफोर लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। डियर फ्रेंड्स, तो आगे की वर्ड हम लोग देखते हैं। अब आगे की वर्ड है आपका, आगे की वर्ड है आपका कंसिक्वेंशियल, कंसिक्वेंशियल, है ना। कंसिक्वेंशियल मतलब हुआ परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंशियल का मतलब हुआ परिणाम स्वरूप। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े टाउन है ना। और इस टाउन में कुछ आग लगने की क्रिया, या आग लगने की लग गई है, जिससे वहाँ पे तबाही हो रही है। तो यहाँ पे आग लगने के बाद परिणाम क्या हुआ, उसी को यहाँ पे ये कंसिक्वेंशियल का मतलब हुआ परिणाम स्वरूप। मतलब कोई इंसिडेंट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिक्वेंशियल। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे आगे वो सेंटेंस देखते हैं जो इसके आधारित जो सेंटेंस बनता है। आग के परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ, ठीक ना, आग लगने से नुकसान हुआ। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है इसका हम देखते हैं। इंग्लिश में वर्ड सेंटेंस है द फायर रिजल्टेड इन कंसिक्वेंशियल लॉसेस, है ना। रिजल्टेड मतलब हुआ, रिजल्टेड का मतलब हुआ परिणाम आया, कंसिक्वेंशियल मतलब परिणाम स्वरूप, है ना। और लॉसेस का मतलब हुआ नुकसान। तो आग लगने के परिणाम स्वरूप लॉस हुआ, नुकसान हुआ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि इस चैनल को, इस तरह की डेली वर्ड पावर बढ़ाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास, ताकि उनको भी इस तरह की वर्ड वर्ड पावर की वीडियो मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।